और आज हमारा डे 3 है मंडी ट्रिप का। ब्रेकफास्ट करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे शिकारी देवी। यहाँ पर लिखा है शिकारी देवी टेम्पल 73 किलोमीटर और हम निकल पड़े हैं हिचाइकिंग के लिए। देखते हैं रास्ते में हमें कौन लिफ्ट देता है शिकारी देवी के लिए। और भाई साहब देखो पहाड़ी कुत्तों का है। बीच रास्ते में हमने एक छोटा सा 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लिया है, बिकॉज यार यहाँ का व्यू बहुत गजब का है। चलो इस बहाने थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, देन इसके बाद हम सीधा अपनी कंटिन्यू करते हैं जर्नी। यहाँ से भी निकलेंगे, शिकारी माता से होके निकलेंगे। अच्छा, शिकारी के लिए रोड है खराब ना। बाइक और एक स्कूटी है, ये चल जाएगी, चल जाएगी, ये निकल जाएगी। कार लगती है थाले। रोड नहीं है, अच्छा चलो जहाँ तक जाती है वहाँ कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है, ठीक है। शिकारी देवी के लिए ऊपर ही जा रहा रास्ता? लगभग होगा कोई 4 किलोमीटर। रास्ता ऐसे क्या और खराब है ऊपर? बड़ी स्टेप चढ़ाई है यार, हर 5-5 मिनट बाद इसको रेस्ट देनी पड़ रही है, बिकॉज इंजन छोटा है इसका स्कूटी का, तो साथ में टायर भी छोटे, तो दिक्कत आ रही है। और भाई हाथों की तो भाई इस वक्त पूरी बैंड बज चुकी है। तो शिकारी देवी अब यहाँ से खाली 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन भाई साहब 3 किलोमीटर भी यहाँ पर 30 मिनट के बराबर है, बिकॉज आप सामने रास्ता देख ही सकते हो भाई साहब, बुरा हाल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप शिकारी देवी की ओर आओ तो बाया झंझेली रोड से होकर आना, बिकॉज वो रोड मच बेटर है एज कम्पेयर टू दिस। उधर सिर्फ आपको खाली 1 से 1.5 किलोमीटर में ये सब पैच मिलेगा, बाकी पूरा रोड एकदम पक्का है। एंड अभी हम चैल चौक से होकर आए हैं। गूगल मैप ने हमें यही रूट सजेस्ट किया, बिकॉज ये 20 से 25 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है, लेकिन हमको क्या पता था कि आखिरी 8 किलोमीटर हम इतने भारी पड़ने वाले हैं। भाई साहब जिस चीज़ का डर लग रहा था यार वही हुआ। सामने पानी है जो कि भाई पूरा जमा हुआ है, ग्लास बना हुआ है, तो ये भी भाई ब्लैक आइस से कम नहीं है। तो यार पहली एक मुसीबत कम थी यार, जो दूसरी आ पड़ी, तो अब इसको बड़े ध्यान से पार करना पड़ेगा। भाई साहब आज तो भाई तगड़े वाला ऑफ रोड हो रहा है। ये देख लो स्कूटी, भाई स्कूटी ने भी जवाब दे दिया। रोड भाई बहुत गंदा है और आपको मालूम नहीं जा रही कि चढ़ाई। एक बार मैं एंगल सेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, ये रोड है और ये देखो भाई ऊपर की ओर जा रहा है। और सबसे रिस्की काम क्या है कि भाई बीच बीच में पानी जम चुका है पूरा। ये दिखाते सामने वाटरफॉल है, करन अभी पानी भर रहा है। और ये देख लो भाई साहब, ये देख लो भाई साहब, ये सारी बर्फ है। और भाई ये देख लो, ये भी जम चुका है ऊपर वाटरफॉल साइडों से। अगर आपको दिखाई दे रहा है वही साहब। ठंड तो भाई आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं सब कितनी ठंड है यार यहाँ पे, पूरा जम चुका है। और ये रोड है भाई सारा ऊपर शिकारी देवी जाने के लिए भाई साहब। अब भाई मेन चीज़ ये है कि भाई किस तरह से अब स्कूटी ऊपर तक जाती है। और 15-15 मिनट बाद भाई रेस्ट देना पड़ रहा है। और यहाँ पर सांस भी फूल रही है थोड़ी थोड़ी। और वो भाई ऊपर से कार आ रही है। हमारा इस वक्त मोए मोए हो चुका है।
और तकरीबन हमें 1 घंटा हो चुका है इसी रास्ते पर चलते, और शिकारी देवी यहाँ से अब 2 किलोमीटर और दूर है, लेकिन अभी दूर दूर तक यार हमें कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो यार बुलेट ने भी जवाब दे दिया भाई साहब, वो भी कह रही है कहाँ ले आया यार तू मुझे, सिंगल में जा रही है बुलेट, डबल में तो अब जा ही नहीं रही यार ऊपर बुलेट भी। बिकॉज यार रास्ते यार यहाँ पर ऐसे हैं भाई साहब, क्या ही करे यार। और देख रहे हो भाई साहब रास्ता तो है ही नहीं यार, पत्थर ही हैं जिसके ऊपर हम चला रहे हैं, और पत्थर भी भाई साहब इतने बड़े बड़े हैं ना। और सामने आपको दिखाई दे रहा है तो वो टॉप पर है शिकारी देवी मंदिर, जूम करता हूँ, वो देखो ये सामने ऊपर शिकारी देवी मंदिर है। सो गाइस फाइनली वी रीच शिकारी देवी टेम्पल, ऊपर की ओर टेम्पल है, और हम पार्किंग में आ चुके हैं। ये शिकारी देवी की पार्किंग है। करीब हमें 3 घंटे लगे ऊपर आने में, और राइट नाउ इट्स 2:30 PM इन दी आफ्टरनून। चलते हैं सबसे पहले ऊपर और दर्शन करते हैं माता के, एंड आपको भी करवाते हैं। देन उसके बाद कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलें, बिकॉज मौसम का यहाँ पर कुछ पता नहीं लगता। तो सामने देख रहे स्कूटी भी यहाँ पे पार्क कर दी है। चलो अब मंदिर की ओर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। और भाई साहब व्यू देख लो, सामने पूरी रेंज दिखाई दे रही है यहाँ से, मनाली उत्तराखंड वाली और धौलाधार। तो चलो चलते अब सीधा ऊपर मंदिर की ओर। और पार्किंग से तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर जाकर है मंदिर, तो इसी पॉइंट तक व्हीकल आते हैं, यहाँ से फिर ऊपर पैदल चलकर ही जाना पड़ता है। बाकी अभी हम पैदल चल रहे हैं, तो अब आपको चढ़ाई मालूम जा रही होगी भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो बस पिछले 8 किलोमीटर सेम ऐसा ही रास्ता था जहाँ से हम अपना व्हीकल लेकर आए हैं, बस रास्ता डबल था, बाकी कंडीशन तो भाई सेम एज इट इज ऐसी थी, और चढ़ाई भी एकदम खड़ी थी। सामने देखोगे तो बर्फ है, छाया वाली साइड अभी भी यहाँ पर वो पानी है जो जम चुका है इस वक्त पूरा। और वो रहा सामने शिकारी देवी, अभी उधर तक हमको चल के जाना है, ये रही पहाड़ी सामने, उस पहाड़ी से होते जाना भी, और सामने रेंज, वैसे ऊपर से तो पूरा गजब का आने वाला है। और सामने बर्फ भी आ चुकी है, तो आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था, तो तभी की बर्फ़ है जो अभी तक टिकी हुई है यहाँ पर। बाकी इस सीज़न में तो यार ये जगह क्लोज रहती है, बिकॉज इस टाइम यहाँ पे तकरीबन 2.5-3 फुट बर्फ़ रहती है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो पहाड़ के बीच में जो आप ये सतह देख रहे हो, ये एकदम प्लेन है, सिर्फ घास ही उगी हुई है, बाकी घास के अलावा यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, सिर्फ साइडों पर ही है। और खाई देख लो भाई साहब, और बीच बीच में बर्फ भी है, तो थोड़ा देख कर चलना पड़ रहा है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं शिकारी माता के भव्य मंदिर में। सामने ये प्रवेश द्वार है जिस पर लिखा है शिकारी देवी पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। मंदिर तक जाने के लिए इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई है, तो नीचे जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही, तो उसी पहाड़ी से भी हम पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, शिकारी देवी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक सिराज क्षेत्र में पड़ता है, और ये मंदिर समुद्र तल से 3360 मीटर की ऊंची चोटी पर बना हुआ है। तो यह है शिकारी माता का भव्य मंदिर, जहां खुले आसमान के नीचे माता की मूर्तियां विराजमान है, और लोगों के इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। लोकल स्थानीय लोगों के अलावा देश विदेशों से भी यहां पर पर्यटक माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर ऋषि मार्कंड ने कई सालों तक तप किया था, और उन्हीं की भक्ति से खुश होकर माँ दुर्गा इस स्थान पर विराजमान हुई थी। और अज्ञातवास के दौरान जब यहाँ पर पांडव आए थे, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, और चारों ओर जंगलों के घिरे होने की वजह से यहाँ पर अक्सर शिकारी लोग भी शिकार करने के लिए आया करते थे, और देवी से शिकार की सफलता के लिए मन्नत भी मांगते थे। इसलिए इस मंदिर का नाम शिकारियों की माता व शिकारी देवी नाम पड़ा। और अब ये सारा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। साथ ही साथ इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस मंदिर पर कोई छत नहीं बना सका है,
क्योंकि माँ दुर्गा का यही आदेश है कि उनकी मूर्ति खुले आसमान में हो। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन पर यहाँ पर 2.5-3 फुट बर्फ रहती है। मतलब इतनी बर्फ गिरने के बाद भी मूर्तियाँ दब जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मूर्तियों पर बर्फ टिकती नहीं है एंड मूर्ति साफ दिखाई देती है, चाहे जितनी मर्जी क्यों ना बर्फ हो। तो गाइस फाइनली शिकारी माता के भी बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए। और बैक साइड आप देख रहे हो ये मंदिर है, और मैंने आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बता दी है। तो भाई जितनी भी थकान थी ना अब तक, कल से लेके अब तक सारी दूर होगी। तो एक बार यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करना। तकरीबन ये समुद्र तल से 11,000 फीट की हाइट पर है। तो चलो अब हम यहाँ से सीधा नीचे की ओर चलते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भूख लगी है, तो हम मैगी वगैरह ले आए थे। तो अब चलते हैं नीचे, कहीं बोनफायर करते हैं, मैगी खाते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। चल लेट्स गो। 20 minutes later. Let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one. तो चलते चलते बीच रास्ते में हमको आग जली हुई दिख गई, तो अब हमने यहीं पर स्टॉप ले लिया है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने भी खाना बनाने के लिए आग जलाई थी ये, तो उनसे परमिशन ले ली हमने। और अब यहाँ पर हम अपनी मैगी बना रहे हैं। तो सारा सामान हम ऑलरेडी पीछे से कैरी करके ले आए थे, और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैगी भी जा चुकी है। सामने ये रोड है जो कि सीधा करसोग की ओर जा रहा है। तो अब जल्दी जल्दी इसको बनाकर हम खाते हैं, देन सीधा चंडीगढ़ के रवाना होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी सनसेट हो चुके हैं एंड हाफ एन आवर में अंधेरा भी हो जाएगा। सऊदी के शेफ आए हैं, स्पेशल हमने सऊदी से बुलाए हैं मैगी बनाने के लिए। 5 स्टार ये करण बड़का जी करना मुझे में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। Talk to the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one. स्पेशल मसाला स्पेशल मसाला घर का इसके हम किसी को बताते नहीं। बनाते नहीं है, इसकी रेसिपी बता रहा हूँ। काउंट स्टार्ट कर देना, 2 मिनट में बनती है कि नहीं? नहीं भाई 6 है, इसमें 12 मिनट लगेंगे। You keep on calling your baby. और अब कुछ ही पल में हमारी पहाड़ों वाली मैगी भी बनकर रेडी होने वाली है, और इसको देखकर तो भाई साहब और ज़्यादा भूख बढ़ गई अब तो। और ये हमारी गर्मा गर्म मैगी बनकर तैयार हो चुकी है, और सामने व्यू भाई नीचे खड़ा है। तो फाइनली गाइस हमने पहाड़ों वाली मैगी भी बना के खा ली। कैसी लगी भाई सभी को? स्मोकी फ्लेवर आ रहा था मैगी में, बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी ऐश भी थी उसमें गिरी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी कमरू नाग और शिकारी देवी का? अच्छा था, बस थोड़ा ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, एडवेंचरस था। ऑफ रोडिंग ही हुआ हमारा। तो फाइनली अब मैगी भी खा लिया है, और अब हम यहाँ से सीधा करसोग जाएंगे। करसोग से सीधा हम चंडीगढ़ की ओर रवाना हो जाएंगे। और राइट नाउ इट्स 5 PM इन द इवनिंग, और भाई अब कुछ ही पल में रात होगी। तो भाई ठंड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मंडी सीरीज आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम आपसे दोबारा ऐसे किसी नई वीडियो नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।